नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि यह चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात, यानी चार जो कोण हमारे होते हैं उन चारों अंतः कोणों का अनुपात दिया गया है कि 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी अगर पहला वाला कोण 3 है तो दूसरा वाला 4 होगा, तो तीसरा वाला 5 होगा और चौथा वाला 6 होगा। तो इस प्रकार से इसका अनुपात दे रखे हैं, तो आपको कोणों के मान ज्ञात कर देना है ना। तो यहाँ पर लिख देना माना कोण, माना कोण कितने कितने आपको मान लेना है। यहाँ पर देखो 3 दिया गया है अनुपात में, यहाँ पर 4 दिया गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 ऐसे दिया गया है। तो आपको मान लेना है कि पहला कोण कितना है 3x, आपको x साथ में लिखना 3x है, दूसरा वाला 4x है और चौथा वाला 5x है और छठा वाला 6x है। इस प्रकार से आपको कोण मानना है। जब अनुपात में दिया हो तो इस प्रकार से आपको मान लेना है। और फिर आपको लिख देना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 अंश का होता है। के चारों कोणों का मान या योग है ना बराबर 360 अंश। यहाँ पर चूंकि आपको लिख देना है, क्या लिखना है, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश। तो यहाँ पर ये चारों आपको जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे 3x + 4x और +5x और +6x बराबर 360 है। ठीक, तो इस प्रकार से जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 3 7 7 और 5 12 12 6 18। तो 18x तो यहाँ से हो जाएगा 360 और x की यहाँ से वैल्यू आपके निकल जाएगा 18। ये भाग में चले जाएंगे तो 36 0/18। ये भाग करोगे तो आपका निकल के आएगा यहाँ से 18 एकम 18 और 18 दूना 36, यानी x की वैल्यू यहाँ से आएगी x बराबर कितना आया 20 अंश आया। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि अतः कोण कितने हो जाएंगे 3x वाला निकालेंगे 3 गुणे 3x ही लिखेंगे यहाँ पर, 3x पहले लिख लो। 3x बराबर 3 गुणे 20 बराबर 20 3 60, 60 अंश का हो जाएगा। दूसरा जो कोण होगा आपका कितना हो जाएगा 4x, तो 4x दिया 4 गुणे 20 आपको यहाँ कर देना है। तो 20 चक्कू 80 हो जाएगा, 80 अंश। और तीसरा कोण है आपका 5x, तो 5x बराबर 5 गुणे में 20, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 अंश। और जो चौथा कोण होगा वो आपका होगा 6x अर्थात 6 गुणे में 20। यहाँ पर x का मान रख रहे हैं तो 6 दूनी 12 और 1 0 120 अंश। तो इस प्रकार से चारों कोण आपके निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 दिया गया है कि यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80 100 और 120 हों तो चौथे अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर बाह्य कोण का मान दिया गया है, तो हमने मान लो कि एक चतुर्भुज बना दिया इस प्रकार से, और चतुर्भुज में बाह्य कोण दे रखे हैं A B C और D इस प्रकार से हैं। अब देखो मान ले रहे हैं कि ये वाला आपका ये बाह्य कोण इसमें जो है ये वाला दिया गया है, और इसमें बाह्य कोण मान लेते हैं कि ये वाला दिया गया है, और इसमें मान लेते हैं कि ये वाला बाप का बाह्य कोण दिया गया है इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका दिया गया है मान लेते हैं कि ये 80 अंश है, और ये वाला मान लेते हैं कि 100 अंश दिया गया है, और ये वाला मान लेते हैं कि 120 अंश का दिया गया है ना। तो आपको अब इन कोणों के मान से आपको ये वाले कोण मान ज्ञात कर लेना है। थोड़ा सा गौर करके देखिए, तो ये आपकी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण कितना होगा बताओ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये फुल कोण जो होगा वो एक सरल कोण होगा। क्या होगा सरल कोण, और सरल कोण का मान कितना होता है 180 अंश। तो 120 से 180 से 120 घटाओगे तो ये वाला कोण निकल के आएगा 60 अंश। और उसी तरीके से इसमें जब देखेंगे तो ये वाला कोण आपका निकल के आएगा पूरा 180 अंश है, और 180 में से ये वाला कितना है ये बाह्य वाला कोण 100 अंश, तो ये वाला कितना बचा 80 अंश बचा। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो ये वाला पूरा देखो ये से यहाँ तक पूरा ये सरल कोण आपका बन रहा है, सरल कोण मतलब 180 अंश। तो ये वाला 80 अंश दिया गया है, तो ये वाला बाकी 100 अंश होगा। तो इस प्रकार से आपको 3 कोणों के मान ज्ञात हो जाएंगे, और बाकी शेष कोण इसका जो है मान आपको ज्ञात करना है। चौथा कोण बताना है क्या है ना। तो आइए कैसे ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है
कोण कोण अब इस कोण को पहले निकालेंगे। ये वाला कोण हम पहले निकाल रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए ये कोण, पूरा कोण जो आपका दिया गया है, कोण हम मान लेते हैं कि बी डी, और यहाँ पर एक मान रख दीजिए एस टी यू। हम ये जो है यहाँ पर मान रहे हैं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। आपको ध्यान रखना है और अच्छे से नियम से लिखना है, लगाना है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखो यहाँ से आपको लिख लेना है कि जिस वाले कोण का मान, तो ये वाला कोण कैसे निकलेगा, तो इसको लिखेंगे बी डी सी, कोण बी डी सी। ये कोण बराबर कितना हो जाएगा? कैसे होगा? 180, ये कुल वाला कोण आपको घटा देना है। 180 माइनस 80 बराबर 100 अंश। ऐसे आपको निकाल लेना है। इसमें आपको निकालना है ये वाला कोण, कोण ए सी डी, कोण ए सी डी। ये हो जाएगा 180 माइनस 100 अंश, तो ये हो जाएगा आपका 80 अंश। और इसी प्रकार से ये वाला कोण आपको निकाल लेना है सी ए बी, या कोण बी ए सी बराबर, इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, बी ए सी, यानी ये वाला कोण। ये कोण याद करोगे तो 180 माइनस कितना कर देना है? 120 कर देना है। तो ये आपका निकल के आएगा 60 अंश आ जाएगा, है ना। अब आपको 3 कोण मालूम हो गए, तो आपको कोण ये वाला मालूम कर लेना है ना। कौन सा? कोण ए बी डी बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश। ठीक, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। और फिर ये चतुर्भुज के चारों कोण कौन कौन से हैं? तो पहला कोण निकल के आएगा 100 अंश प्लस 80 और प्लस 60, और प्लस ये वाले कोण हमने लिख लिए हैं, और बाकी ये वाला कोण है ये हमको मालूम नहीं है, तो इसका नाम लिख देंगे। इसका नाम क्या होगा? कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर 360 अंश। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 6 14 140 और 100 बराबर 240। तो कोण ए बी डी बराबर 360 माइनस 240, है ना। 6 और 8 कितना हुआ? 8 14 140 और 100 240। 240 यहाँ से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो हो जाएगा कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा 360 से घटाओगे तो कितना बचेगा? 0 से 0 घटा 0, और 6 से 4 घटा तो कितना बचा? 2, और यहाँ पर 1, तो 120 अंश निकल के आएगा। यहाँ पर दूसरा चौथा कोण कितना होगा? चौथा कोण 120 अंश। अतः चौथा कोण बराबर 120 अंश होगा, है ना। इतना आपको लिख देना है बस। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि यदि चतुर्भुज के अंतः कोण ए बी सी और डी इस प्रकार हों कि अनुपात, उनके बीच में अनुपात, कोण ए अनुपात कोण बी बराबर 1:2, और कोण बी अनुपात कोण सी बराबर 2:3, तथा कोण सी अनुपात कोण डी बराबर 3:4 हो, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें कोणों में अनुपात बताया गया है, और अलग अलग कोणों में अनुपात नहीं बताया गया है, शामिल करके बताया गया है ना। तो सबसे पहले लिख लेंगे, दिया गया है क्या? कोण ए अनुपात कोण बी, ये आपका 1:2 है। और दूसरा देखो, कोण बी अनुपात कोण सी, ये आपका दिया गया है 2:3। और तीसरा अनुपात दिया गया है कोण सी अनुपात कोण डी बराबर 3:4। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करके अगर देखेंगे तो आपकी अच्छे समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर ए अनुपात बी दिया गया है, तो यहाँ पर जो बी का मान इसमें है, इसमें बी का मान कितना है? 2 है। यानी ए का मान 1 है, तो बी का मान कितना? 2।
इसमें देखोगे तो बी का मान कितना है, 2 दिया गया है, और सी का मान 3 है, और इसमें देखो सी का मान 3 दिया गया है और डी का मान 4। तो इस प्रकार से आप लिख देना यहाँ पर कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी, इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर लिखने चूँकि इतना दिया गया है इसलिए कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी, ये कैसे हो जाएगा, देखो ए का मान दिया गया है 1, तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना है, ठीक। और बी का मान देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है बी का मान, तो आपको देखो बराबर हैं, जब इसमें जितना है उतना इसमें है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 2 है मान। और कोण सी का मान देखेंगे, यहाँ पर सी है तो सी का मान देखो यहाँ पर सी दिया गया है 3 और इसमें भी सी 3 दिया गया है। जब ऐसी स्थिति हो तो आप ऐसे ही लिख देना है आपको। और कोण डी का मान फिर आपको लिख देना है, कोण डी कितना है 4 दिया गया है। तो इस प्रकार से जो अनुपात चारों का अनुपात बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा। अब हम मान लेंगे यहाँ पर माना कोण बराबर, अब यहाँ पर मान लेना इसको x से गुणा कर देंगे तो x हो जाएगा, दूसरा 2x हो जाएगा, तीसरा 3x हो जाएगा और चौथा 4x हो जाएगा। ये मान लेते हैं कोण होता है। अब आपको लिख देना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चारों कोणों का योगफल बराबर होता है 360 अंश। तो चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, तो इन सबको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा x + 2x और + 3x + 4x बराबर हो जाएगा 360 के। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10x यहाँ से निकल के आएगा, 360 इधर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा x को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तब ये चला जाएगा भाग में, गुणा में है इधर भाग में जाएगा तो 10 यहाँ पर, ये 0 इससे काट देंगे तो कितना आएगा 36 अंश, यहाँ पर x का मान निकल के आएगा। अब देखो मानों को अलग अलग निकाल लेंगे तो लिख देंगे अतः कोण क्या हो जाएंगे, कोण 3 पहले x वाला, तो x का मान यहाँ पर 36 दिया गया तो 36 अंश हो जाएगा। पहला कोण कितना होगा 36 अंश, और दूसरा कोण दिया गया है देखो 2x, तो 2 × 36 तो ये हो जाएगा कितना 36 × 72 अंश, और तीसरा वाला 3x, तो 3 × 36, तो 3 × 36 जब करोगे तो हो जाएगा 6 तियाँ 18 के 8 और 6 दूनी 12 और 13 138 अंश, है ना। 6 तियाँ 18 और 3 तियाँ 9 10 होगा, कितना होगा 10, 3 छक 18 के 8 और 3 तियाँ 9 10 108 अंश होगा। और चौथा कोण 4x है तो 4 × 36, यहाँ से गुणा करो 4 छंग 24 के 4 और 4 तियाँ 12 तो 14 144 अंश। अब आपके जो है चारों कोण यहाँ से निकल के आए हैं, एक है 36 अंश, दूसरा 72 अंश, तीसरा 108 और चौथा 144 अंश। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण 40 अंश है। त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः M और N है। बिंदुओं M और N को मिलाइए, इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतः कोण BMN तथा कोण CNM का योग ज्ञात कीजिए, इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसकी दो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, यानी AB और AC ये दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और इनका मध्य बिंदु दिया गया है, एक M है और एक N है। इनको मिलाने पर एक चतुर्भुज बनता है BMNC, ये चतुर्भुज बनता है। ये जो कोण दिया आपका दिया कोण त्रिभुज का एक कोण दिया गया है 40 अंश, BAC या शीर्ष कोण दिया गया है 40 अंश है। तो शेष दो कोण आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, और उसके बाद आपको ये कोण ज्ञात करने हैं, इस कोणों का योगफल ज्ञात करना है। लिखा है इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतः कोण BMN यानी ये वाला कोण, और CNM यानी ये वाला कोण आपको का योग ज्ञात कीजिए और इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए।
तो देखते हैं किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हमको ये वाले तो कोण मालूम हो जाए, है ना। ये कोण जब मालूम हो जाएंगे तो ये वाले भी मालूम हो जाएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसमें क्या है, ये देखो शीर्ष कोण दिया गया है 40 अंश, और ये वाला कोण बी और कोण सी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं तो भुजा के सामने वाले कोण जो है बराबर होते हैं, सामने वाली भुजा के कोण बराबर होते हैं, जैसे सम्मुख भुजा के कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में यानी इस त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो इसका शीर्ष कोण दिया गया है 40 अंश। तो शीर्ष कोण 40 अंश दिया गया है, और दो कोण ये, जब दो भुजाएं बराबर हैं, समान हैं, तो आपको लिख देना है कि चूंकि ए बी बराबर ए सी, है ना, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी, है ना। इस प्रकार से ये लिख देना है। और उसके बाद अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यहाँ पर लिख देना कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है ना। तो इसमें जो है कोण आपका ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 के, है ना। ये हो जाएगा ना बराबर। अब क्या करेंगे, कोण ए इसमें दिया रखा है 40 अंश, तो 40 अंश प्लस कोण बी की जगह पर कोण सी आप डाल सकते हो कि ये बराबर है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। तो कोण सी और प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब ये सी दो हो गया तो 2c इसको ले सकते हो। तो 2 कोण सी बराबर हो जाएगी 40 बराबर 80, उधर पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 40, और 2 जो है अब इधर गुणा में है उधर भाग में भेज देंगे इसको। तो पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा कोण सी बराबर 140 से 180 से 40 हटाएंगे तो 140, और बटा में ये 2 आ जाएंगे यहाँ पर, तो इसको काट देंगे। 70 दूना 140, 70 होते हैं। तो कोण सी का मान कहाँ से निकल के आया? 70 अंश। ठीक, इसलिए कोण बी का मान भी कितना होगा? कोण बी का मान भी 70 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर रीजन ब्रैकेट में लिख देना है। यहाँ पर जो है रीजन आपको ब्रैकेट में क्या लिख देना है? क्योंकि कोण बी बराबर है कोण सी के रे, है ना, इसलिए आपको कोण बी बराबर 70 अंश यहाँ पर लिख देना है। अब देखिएगा चित्र में कि कोण बी ये 70 अंश मालूम हो गया और ये 70 अंश मालूम हो गया, है ना। अब आपको ये वाला कोण और ये वाला कोणों का योगफल ज्ञात करना है। अलग अलग पहले मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद योगफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि ये एक रेखा बनी हुई है और दो समांतर रेखाएं, देखो एम एन और बी सी, ये समांतर रेखाएं हैं दोनों। ठीक, ये दोनों क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। और उससे देखो ये एक तिर्यक रेखा जा रही है। तो किसी जब दो समांतर रेखाओं को, जैसे मान लो कि ये समांतर रेखा है और दो समांतर रेखाओं को जब ये एक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा जब काटती है, तो उसके एक तरफ यानी तिर्यक रेखा के एक तरफ अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये नियम होता है, ये सूत्र मतलब जो है एक सिद्धांत होता है। क्या होता है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही होती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोण, ये इधर जो अंतः कोण ये होते हैं, अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 अंश होगा, और ये कोण और ये कोण क्या होगा? 180 अंश होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब हम लिखेंगे चतुर्भुज। ये चतुर्भुज आपका है, चतुर्भुज कौन सा है? बी एम एन सी में। बी एम एन सी में क्या है कि इसमें आपको लिख देना है कोण बी प्लस कोण एम बराबर 180 अंश। ये इतना लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर बी
कोण बी 70 अंश और ये कोण एम बराबर कितना 100 एम बी और एम जोड़ के 180 अंश होगा। हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रीजन ब्रैकेट में लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर लिख देना तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण है। ठीक, इतना आपको रीजन लिख देना है, बस इतना आपको कर देना है। यहाँ से जब निकालेंगे तो बी कोण, जो कोण आपका बी है 70 अंश दिया गया है, और प्लस कोण एम बराबर 180 अंश, तो कोण एम बराबर यहाँ से निकल के आएगा 180 और 70 इधर ले आओ तो हो जाएगा 70 माइनस, तो घटाओगे तो कोण एम बराबर हो जाएगा 110 अंश। कितना हो जाएगा 110 अंश। 180 से 70 घटाओगे तो 110 अंश आ जाएगा। तो कोण एम बराबर 110 निकल के आया है। अब यही चीज़ आप दूसरे तरफ करेंगे, है ना, इसी तरीके से इस वाले में करेंगे। कोण सी प्लस कोण एन बराबर 180 अंश, है ना। तो अब हम वो करेंगे नहीं, बस लिख देंगे इसी तरह कोण एन बराबर 110 अंश। ठीक, इतना आपको लिख देना है बस। आप कर देंगे योग कोण एम प्लस कोण एन बराबर कोण एम का मान 110 प्लस कोण एन का मान 110, तो हो जाएगा कितना 220। कितना हो जाएगा 220 अंश, दोनों का योगफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली आपकी है द एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।